और आमिर साहब, माजी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें बायलैटरली भी कोशिश हुई है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा रोल रहा है। और DGISPR ने भी ये गिला किया कि आप एक तरफ से कितना भी बॉर्डर प्रोटेक्ट कर लें, जब दूसरी तरफ से वो फोर्सेस नहीं है या वो विल नहीं है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। 2016 में जब ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे तो फिर टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई थी। अभी भी टारगेटेड स्ट्राइक्स होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं खुद इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का एक हिस्सा रहा हूँ और 20-25 साल का मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें हिस्सा भी लिया। और मगर ये चीज़ मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बॉर्डर कंट्रोल और ये जो एक्शंस हैं ये, लेकिन देखें अमेरिका ने 20 साल तक वो इनके अगेंस्ट एक्शन करते रहे काउंटर टेररिस्ट। ना पॉपुलेशन उनके साथ थी, ना टेरेन सूटेबल थी, बिकॉज ये बहुत हॉस्टाइल टेरेन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये हमारी इस तरह की टेरेन है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में और इस तरह के टेररिस्ट लोगों को बहुत हेल्प भी करती है कि ये जब छुपना होता है ये गारों में जाके छुप जाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी गारें इधर बन चुकी हुई हैं जो रशिया के ज़माने से जब उन्होंने इन्वेजन की थी लेकर उसके बाद अमेरिका आया, तो आज तक उधर बहुत सारे ऐसे हाइड आउट्स मौजूद हैं। उधर वेपन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो अमेरिकन छोड़ के गए। तकरीबन 7 बिलियन के वेपन्स अमेरिकन अनअटेंडेड छोड़ के गए हुए हैं जो इनके हाथ में इस वक्त लग चुके हैं, जो ज़्यादातर टेररिस्ट लोग हैं। और उनकी अबेटमेंट काफ़ी हद तक अफगानिस्तान खुद कर रहा है। ये इनकी प्रोटेक्शन जो है वेपन्स की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो अफगानी गवर्नमेंट है, ताकि ये इन लोगों के हाथ में ना लगे जो कि टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आके। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।